अब इस बीच रूस ने ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला किया है। पुतिन ने प्रोडक्शन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और रूस का हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक को लेकर फिलहाल जो खबर आ रही है इसके बारे में एक और डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि किस तरीके से ओरेशनिक मिसाइल की ताकत है, इसकी रेंज आपको बता दूं 5500 किलोमीटर है, जबकि इसकी स्पीड है 12300 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका पेलोड 2 मेगा टन के हथियार और परमाणु बॉम्ब ले जाने में ये सक्षम है। मल्टीपल वॉरहेड 6 मिसाइल से ले जाने में सक्षम, अलग अलग लक्ष्यों को भेदने की ये क्षमता रखता है। और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी ताकत थर्ड पैट्रियॉइड से रोकना भी असंभव। और इसका डिजाइन है प्री न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए डिजाइन किया गया है। यूरोप का अधिकांश हिस्सा इसकी जद में आ सकता है। खास बात यही है कि उड़ान के दौरान ये रास्ता भी बदल सकता है। ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत पर ही पश्चिम मीडिया ने शक जताया है। द सन के मुताबिक रूसी ओरेशनिक महज खिलौना है और इस मिसाइल पर सिर्फ बड़े बड़े दावे किए गए हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये मिसाइल बिल्कुल भी घातक नहीं है। दावा तो ये भी कि पुतिन यूरोप पर दबाव बनाने के लिए ही ओरेशनिक को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। हालांकि सवाल यही कि क्या पुतिन की ओरेशनिक महज एक खिलौना है, दावा यही किया जा रहा है, क्योंकि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने का जिस तरीके से फैसला लिया गया है उसके बाद यही दावा किया जा रहा है। ओरेशनिक मिसाइल रूस के सैन्य प्रचार अभियान का हिस्सा है। रूसी डिफेंस इंडस्ट्री की छवि सुधारने के लिए ओरेशनिक मिसाइल की धमकी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, हथियार का इस्तेमाल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। ओरेशनिक से कीव को तबाह करना करीब करीब असंभव है। अमेरिका और ब्रिटेन को डर दिखाने के लिए ही ओरेशनिक मिसाइल को लेकर ये खबर जिस लिहाज से सामने आई है। क्या आप इससे अग्री करते हैं त्रिपाठी सर? क्योंकि जिस तरीके से जिस लिहाज से पुतिन फैसले लेते हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा उसे एनालाइज जरूर किया जाता है। ऐसे में इसे महज एक खिलौना कहना, देखिए ओरेशनिक मिसाइल सही है या नहीं है, खिलौना है या बहुत घातक है, ये तो डिबेट की बात है। लेकिन अगर ये खिलौना है, मैं ये पूछता हूँ, अगर ये खिलौना है तो पश्चिम को इससे इतना खतरा क्यों महसूस हो रहा है कि ब्रिटेन कह रहा है कि वो F-36A मिसाइल वो करेगा, बॉम्बर खरीदेगा, और पोलैंड बारूदी सुरंगें बिछा रहा है, और कंट्रीज कह रहे हैं कि नहीं हमें उनके खिलाफ और ज्यादा एकजुट होने की जरूरत है, और ज्यादा अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने की जरूरत। अगर खिलौना है तो आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं। इसका मतलब ये खिलौना है या नहीं है, लेकिन रूस जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हो गया है, जो ये था कि पश्चिम में एक दहशत पैदा करना, और रूस नेटो में दहशत पैदा करने में सफल हो गया। अब बहुत घातक है या नहीं है ये तो शायद हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बता सकेंगे। मुझे लगता लेकिन है जिस ऑब्जेक्टिव को दहशत पैदा करने के ऑब्जेक्टिव को उसने अचीव किया है। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी आपको बता दूं, जहां सुमी पर भी रूस बड़े हमलों को अंजाम कैसे दे रहा है इसको लेकर एक खबर है, और ये 700 से ज्यादा ड्रोन से सुमी पर हमले को लेकर खबर आई है, जहां सुमी में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान और रूसी सेना का अहम ठिकाने पर कब्जा। फिलहाल पुतिन का ये सुमी प्लान क्या है इस बारे में आगे रखूं इंफॉर्मेशन आपके सामने, उससे पहले ये तस्वीर देखिए, जहां देखिए किस तरीके से हमलों के बाद की ये तस्वीर सामने आई है, जहां सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। और सुमी पर रूस का ये एक और बहुत बड़ा हमला है। 700 से ज्यादा ड्रोन से सुमी पर हमले को लेकर ये खबर है। साफ है कि सुमी में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूसी सेना का अहम ठिकानों पर कब्जा, इसको लेकर चतुर्वेदी सर अगला सवाल आपसे। उससे पहले सुमी प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल, जहां सुमी रूस यूक्रेन की सीमा का वो इलाका जिस पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, और सुमी पर कब्जा करके ही बफर जोन बनेगा। हालांकि बफर जोन बनने से रूस को किस तरीके से फायदा होगा इस बारे में एक्सपर्ट से हम समझते हैं, क्योंकि सुमी पर कब्जे से कुर्स्क बच सकेगा और कुर्स्क तक यूक्रेनी सप्लाई लाइन भी कटेगी। इस बीच एक और इंफॉर्मेशन पुतिन के सामने चुनौती को देखते हुए, क्योंकि सुमी में यूक्रेन की सैन्य मौजूदगी जिस तरीके से मजबूत है, ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि रूस इसमें बहुत हद तक कब्जा कर चुका है। और इस बीच जगह जगह पर यूक्रेनी सैन्य बंकर्स को भी किस तरीके से मिटाने का दावा किया गया है। बड़ी तादाद में हथियारों की तैनाती यहां पहले से थी। ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सुमी पर रिकैप्चर करते हुए बड़े स्तर पर कब्जा, जो दावा इस वक्त रूस कर रहा है बफर जोन बनाने के लिहाज से, चतुर्वेदी सर कितना इंपॉर्टेंट? बिल्कुल सही कहा आपने सुरभि। सुमी जो है बिल्कुल एकदम कॉन्टिग्यूअस है कुर्स्क के भी और ये खार्किव से भी। अगर आप देखें तो वो पूरा इलाका और सुमी को कैप्चर स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अगर
कुर्स्क पे यूक्रेन ने हमला नहीं किया होता, उस एरिया को कभी नहीं ऑक्युपाई किया होता, तो हो सकता है कि सुमी कभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता है रूस के लिए। लेकिन अब क्योंकि कुर्स्क पे उसने कब्जा किया था और वहां से रशिया ने उसको निकाला है, अब उसके लिए सुमी बहुत बड़ा इंटरेस्ट का इलाका है और वो सुमी तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। हर हालत में सुमी को वो कब्जा करेगा, जिससे कि कुर्स्क के लिए एक कुशन उसके पास हो और कुर्स्क बिल्कुल सेफ रहे। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये सुमी की लड़ाई अभी चलेगी और सुमी पे भरसक प्रयत्न करेगा रशिया उस पे भी कब्जा करने के लिए। अर्लियर मैं कहता था खार्किव तक उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन अब सुमी तक उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इस सब को एरिया को, और केवल ईस्टर्न पार्ट को, वो नहीं चाहता कि नीप्रो रिवर और उसके आगे आगे कीव की तरफ जाए। अंडरस्टूड सर, बिल्कुल अलोंग द ईस्टर्न बॉर्डर ही जाए। बिल्कुल सर, इस बारे में तो जान लिया, लेकिन अब एक और बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरीके से ईरान इजरायल में 12 दिनों तक युद्ध के बाद युद्ध विराम को लेकर खबर आई है।